हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त संतोष पंत आप लोगों को मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग सिखा रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से। और आज हम अपने चैप्टर 36 के ऊपर आ गए हैं, जिसमें मैं आपको कवरेज रिलेटेड डिनायल जो होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। और यूजुअली आप इन पे हम क्या एक्शन लेते हैं, कैसे इनको सॉल्व करते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा इसके बारे में। ये बहुत ही कॉमन डिनायल्स हैं यूएस हेल्थ केयर में, क्योंकि ये कवरेज रिलेटेड डिनायल्स हैं। अगर पेशेंट के पास इंश्योरेंस कवरेज ही नहीं है तो इंश्योरेंस उनको पे नहीं करेगी डॉक्टर्स को हमारे, इसलिए इनके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे दोस्त मेडिकल बिलिंग में ऑलरेडी काम करते हैं तो उनको भी इसके बारे में आइडिया तो होगा कुछ ही, और हमारे पेमेंट पोस्टर को भी पता होना चाहिए इनके बारे में। तो आज इनके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको कुछ भी अगर नॉलेजेबल चीज़ सीखने को मिलती है आज। तो दोस्तों चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो जो हमारे ये कवरेज रिलेटेड डिनायल्स आते हैं, इनमें जो डिनायल कोड आते हैं वो PR26 PR27 आते हैं। दोनों के अंदर थोड़ा डिफरेंस है, दोनों ही कवरेज रिलेटेड डिनायल है, लेकिन स्लाइट डिफरेंस है, उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। PR दैट मीन्स की पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। 26 27 ये एक हमने कोड असाइन किए हैं डिनायल्स को। कई बार ये CO से भी आ सकते हैं, CO26 CO27, इसको कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं डिटेल में। कवरेज रिलेटेड डिनायल्स: when we file a claim to insurance but the insurance is not active on that date of service, then we get a denial for coverage. That means कि जब हम क्लेम फाइल करते हैं, क्लीन क्लेम होता है, हम भेज देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को जैसे रिसीव होता है वह उस क्लेम को डिनाई कर देती है, यह बोलकर कि यह डिनाइल कवरेज से रिलेटेड है, कि पेशेंट के पास कवरेज नहीं थी। और ऐसा बहुत ही कॉमन होता है, क्योंकि पेशेंट्स की पॉलिसी एक्टिव इनएक्टिव होती रहती है। प्रीमियम से रिलेटेड भी अगर वह प्रीमियम नहीं पे करेगा तो इनएक्टिव हो जाएगी। किसी दूसरे प्लान में उसने ट्रांसफर कर लिया है अपने इंश्योरेंस को, या कोई और नया प्लान ले लिया है, तो हमने अगर गलती से पुराने इंश्योरेंस को बिल कर दिया है तो हमारे पास कवरेज टर्मिनेशन का डिनायल आ जाएगा, जिसे हमें सॉल्व करना होगा। यूजुअली हम पेशेंट से बात करके उसको सॉल्व कर लेते हैं, या फिर हम मेडिकल रिकॉर्ड रिव्यू करते हैं, कुछ पेशेंट के कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करने होते हैं कि हमें कोई नया इंश्योरेंस मिल जाए। तो या फिर हम कई बार इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्टली कॉल करके ही पूछ सकते हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है कि पेशेंट कौन सी इंश्योरेंस चेंज कर ली है पेशेंट ने, तो यूजुअली सॉल्व हो जाते हैं इस तरीके से। These denials can be solved by talking to the patients or little research in our system or correspondence with the patients। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंश्योरेंस कंपनी जैसे कि मेडिकेयर है, मेडिकेयर का अगर हमारे पास डिनायल आ जाता है तो मेडिकेयर की अगर हम पोर्टल में जाके चेक करते हैं तो यूजुअली वह बता देता है कि पेशेंट्स के पास कौन सी इंश्योरेंस अभी आ गई है, उसने चेंज कर ली है। या आप प्रीवियस टर्मिनेटेड इंश्योरेंस को भी बात करते हैं तो कई बार आपको वो बता देते हैं कि हमारा प्लान इसका कवर चेंज हो गया है और अब पेशेंट्स ने दूसरा इंश्योरेंस ले लिया है। कई बार वो हमें नाम बता देते हैं, आईडी हमको खुद सर्च करनी पड़ती है। या अगर कुछ भी नहीं होता है तो हम पेशेंट से बात करने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो ये डेट ऑफ सर्विस, हमने जिस डेट ऑफ सर्विस के लिए बिल किया है, उस क्लेम के लिए हमें एक इंश्योरेंस चाहिए जो इस पर्टिकुलर डेट ऑफ सर्विस को कवर करती हो। तो पेशेंट हमें बता देता है, और जिस केस में हम पेशेंट से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं उस केस में हम डायरेक्टली पेशेंट को बिल कर देते हैं। तो जब पेशेंट को स्टेटमेंट रिसीव होती है तो पेशेंट उस अपने बैलेंस के ऊपर, क्योंकि अगर इंश्योरेंस नहीं पे कर रहा है तो पेशेंट को पे करना पड़ेगा, तो अगर स्टेटमेंट पेशेंट के पास रिसीव होती है तो पेशेंट उसके ऊपर एक्शन लेता है, डॉक्टर को या बिलिंग कंपनी को कॉल करके कंफर्म करता है कि ओके ये स्टेटमेंट मुझे आ गई है और मेरी ये जो इंश्योरेंस है ये आपके पास शायद इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको फाइल कर दीजिए। और ये बहुत ही यूजुअल बेसिक प्रोसेस है, ये होता है हमारे मेडिकल बिलिंग में। पेशेंट को स्टेटमेंट मिल जाती है और पेशेंट उसके बाद अपनी इंश्योरेंस देता है। थोड़ा टाइम लगता है इन क्लेम्स में, बट हमारे पास इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और अगर पेशेंट के पास एक्चुअली कोई इंश्योरेंस नहीं है उस जनरल सर्विस में तो पेशेंट को ही पे करना होगा उन बैलेंसेस को, क्योंकि डॉक्टर को तो जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया उसका उसको पेमेंट चाहिए। यूजुअली टू टाइप्स ऑफ डिनायल कोड इंश्योरेंस इशू। तो दो तरह के डिनायल जो बेसिक होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले आपको फ्रंट स्लाइड में बताया था, दो टाइप के डिनायल इंश्योरेंस इशू करती है। या तो वह कहती है PR26 या तो PR27। तो PR का मतलब है पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट मीन्स कि इंश्योरेंस कह रही है कि आप इन बैलेंसेस को पेशेंट को बिल कर सकते हैं अगर पेशेंट, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट की तरफ जा रही है। तो पीआर कोड्स थोड़े सेफ होते हैं पेशेंट को बिल करने के लिए। जो सीओ कोड होते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के, उन कोड्स को बिल करने में थोड़ा हमको प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि पेशेंट कह सकता है कि इंश्योरेंस ने तो नहीं कहा है कि पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट यूजुअली हम न्यूमेरिक नंबर को देखकर पेशेंट को बिल कर देते हैं।
तो अब इन डिनाइल्स के बारे में समझ लेते हैं कि ये PR26 और PR27 डिनाइल का मीनिंग क्या है, हम क्या समझे और दोनों में डिफरेंस क्या है। PR26 एक्सपेंसेस इनकर्ड प्रायर टू कवरेज। एक्सपेंसेस, इस लाइन में एक्सपेंसेस का मतलब है जो हमने चार्ज बिल किया है, जो हमने क्लेम बिल किया है, वह इनकर हो गया है कवरेज शुरू होने से पहले, प्रायर टू कवरेज। दैट मीन्स कि हमने जो, जैसे अगर हम आज की डेट पे माने, हमने 27 ऑफ फैब का क्लेम फाइल किया इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस ने डिनाई कर दिया PR26 बोल के, दैट मीन्स उसने बोला कि अभी कवरेज स्टार्ट नहीं हुई है। दैट मीन्स कि हो सकता है कि कवरेज फ्यूचर में स्टार्ट होगी, हो सकता है कि वह 1 मार्च से स्टार्ट होने वाली हो, लेकिन हमने पहले ही बिल कर दिया हो, या इंश्योरेंस स्टार्ट होने से पहले ही पेशेंट अपना ट्रीटमेंट लेने चला गया डॉक्टर के पास, या किसी भी तरीके का क्लेम क्रिएट हो गया। इस केस में इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी, क्योंकि आपने कवरेज स्टार्ट होने से पहले ही क्लेम फाइल कर दिया है। दिस डिनायल अकर व्हेन क्लेम फाइल्ड बिफोर द कवरेज स्टार्ट। कवरेज स्टार्ट होने से पहले अगर हमने बिल किया है, इस केस में भी इसको कवरेज रिलेटेड डिनायल ही कहा जाएगा, बट द डिफरेंशिएशन इज दैट कि कवरेज स्टार्ट ही नहीं हुई है अभी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैंने बताया गया है कि जैसे कि क्लेम फाइल किया है 15 मार्च को 2022, बट कवरेज स्टार्ट फ्रॉम 16 मार्च, मतलब एक दिन का डिफरेंस हो गया। यूजुअली एक दिन नहीं होता है, हो सकता है 15 दिन का हो, 30 दिन का हो, तो इस तरीके से डिफरेंस हो सकता है। तो अगर आपने 15 तारीख को क्लेम बिल कर दिया है और कवरेज उसके बाद शुरू होनी है, तो आपका क्लेम PR26 बोलकर डिनायल हो जाएगा। इस केस में भी आपको या तो पेशेंट को बिल करना होगा या पेशेंट से बात करनी होगी उसका इंश्योरेंस का एक्चुअल एक्टिवेशन डेट कंफर्म करने के लिए। यूजुअली अगर आपके सिस्टम में क्लेम है, आपने उसको फाइल किया है, तो आप जब उसके पोर्टल पे जाएंगे तो आपको एक्टिव डेट बता देगा कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस का प्लान कब से एक्टिव हुआ है, तो आपको एग्जैक्ट डेट पता चल जाएगी। उस केस में आप पेशेंट को बिल कर सकते हैं ये बता करके आपने क्लेम आपने पहले ले लिया आपकी कवरेज स्टार्ट होने से पहले, और पेशेंट पे करेगा इस क्लेम को। जो दूसरा डिनायल है वो है PR27 एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर कवरेज टर्मिनेटेड। इसमें बस स्लाइट डिफरेंस यही है कि जो आपने क्लेम फाइल किया है वह क्लेम कवरेज खत्म होने के बाद बिल किया है। जैसे कि पिछले एग्जांपल में मैं बताया कि अगर 27 ऑफ आपने 27 ऑफ फैब को क्लेम फाइल किया है, लेकिन अगर उसकी कवरेज 26 फैब को ही खत्म हो गई है, तो आपके पास PR27 डिनायल आ जाएगा। दिस डिनायल अकर व्हेन क्लेम फाइल्ड बिफोर द कवरेज स्टार्ट। और एग्जांपल के लिए, क्लेम 15 मार्च को आपने फाइल किया है, डेट ऑफ सर्विस 15 मार्च थी, बट कवरेज 1 मार्च को ही खत्म हो गई थी, या 15 मार्च से पहले किसी भी पर्टिकुलर डेट को खत्म हो गई थी, तो उस केस में आपके पास PR27 डिनायल आ जाएगा। इस केस में शायद इंश्योरेंस पोर्टल आपकी हेल्प ना कर पाए, रादर देन आपके पास अगर मेडिकेयर है तो मेडिकेयर तो आप बता देता है कि पेशेंट के पास कौन सी इंश्योरेंस, उसका पोर्टल बताता है। अदरवाइज कवरेज टर्मिनेट होने के बाद अगर आप पोर्टल पे भी जाएंगे तो आपको एक्सपायरी डेट मिल जाएगी, जो कि आप कंफर्म कर सकते हैं अपने डिनायल के साथ में, बट इंश्योरेंस आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। इस केस में भी आपको पेशेंट से कांटेक्ट करना होगा पूछने के लिए कि आपकी ये पॉलिसी खत्म हो गई है, जिस डेट को आपने सर्विस लिया उससे पहले ही खत्म हो गई थी, और आपके प्रोवाइडर को आपने एक नई इंश्योरेंस देनी है। अगर आपके पास नई इंश्योरेंस है, यूजुअली पेशेंट्स के पास नई इंश्योरेंस होती है, वो रिन्यू कराते रहते हैं या प्लान चेंज करते रहते हैं, लेकिन अगर नहीं है पेशेंट के पास इंश्योरेंस, तो पेशेंट अपने प्रोवाइडर को पे करेगा अपने अकाउंट से, अपने कैश या अपने किसी भी पेमेंट मोड से पे करेगा, और प्रोवाइडर को पेमेंट पे हो जाएगी। तो काफ़ी कॉमन डिनाइल्स हैं जो हेल्थ केयर में हमारे आते हैं, बट क्योंकि मुझे अपने सारे साथियों को सारे डिनाइल्स के बारे में अवेयर करना है और बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में बताना है, तो ये बेसिक पार्ट है, इसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इस चैप्टर में कोशिश की है इसको कवर करने का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है। मैं अब आपको एक और नए चैप्टर में आपको कुछ और अच्छी बातें, कुछ नॉलेज की बातें मेडिकल बिलिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। इसके लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में, और अब हम मिलेंगे आपको नए वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।